जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी गोपीजन वल्लभ धारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम जय राधा माधव राधा राधे राधा श्याम सुंदर राधे राधा राधिका रमण राधे गौरानिताय जय गौरानिताय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम प्रभुपदा हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद ब्रह्मस्पृष्टाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तदाम स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री हरदास ठाकुर जी की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, गंगा माई जमुना माई की, बिंद देवी तुलसी महारानी की, श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण सुदरा महारानी की, श्री श्री गौरताई की, श्री श्री राधा माधव श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की, निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो नारायणाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्देश शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भगवद गीता चर्चा में। तो और सबका कमेंट आ रहा है रंजना माता जी का प्रसाद लेते समय हरी हरी किया और सबको दिया, बहुत आनंद आया। हरि वो देखिए हरि नाम में कितना आनंद छुपा हुआ है जिसको हम ले नहीं पा रहे थे अभी तक, लेकिन अब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में खास करके जब हम भोजन कर रहे हैं उसे में ले रहे हैं तो हमें भी आनंद की अनुभूति, और जो साथ में हमारे घर वाले हैं उनको भी आनंद की अनुभूति हो रही है। गुड, थैंक यू माता जी, आपने प्रयास किया। शीला मित्तल माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरी हरी डन ऑल एक्सरसाइज। तो काफ़ी खुशी दिख रही है आपके इस कमेंट में कि आपने सारे एक्सरसाइजेज आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको बड़ा आनंद। और किन भक्तों ने किया वो भी हरी हरी बोल करके सबका उत्साह बढ़ाएं। जिन्होंने एक्सरसाइजेस किए हैं, अमित सिंह प्रभु ने किया, हरी बोल, थैंक यू। और योजित प्रभु, सुहानी जिंदल माता जी, उद्विग्न होते ही 2-3 बार महामंत्र बोलते ही मन शांत हुआ। हरि बोल, थैंक यू। हरी हरी प्रभु जी, डन एक्सरसाइजेस, अरविंदाक्ष गौर प्रभु, हरि बोल। बिंदु गर्ग माता जी, इन्होंने भी सारी एक्सरसाइज किए हैं, थैंक यू। सुशील प्रभु ने भी किया, इनके लिए भी धन्यवाद, हरी हरी। जगत माता सची देवी माता जी, इन्होंने भी किया, हरी हरी। कृष्ण सबरवाल प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्लोक याद नहीं किया,
अनुलोम विलोम किया। चलो अच्छा है। कल हमने अनुलोम विलोम बताया था, आपने किया। सूर्य नमस्कार भी बताया था, वो भी क्या होगा। कृष्ण अग्रवाल जी हरी हरी, योगिता माता जी हरी हरी, आपने भी किया, गुड। तो ये देखिए, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, छोटी छोटी बातें हैं। और भक्ति जो है बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। अननेसेसरी कई बार कॉम्प्लेक्स माइंड की वजह से हम इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, बट यह इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये बहुत ही सुसूखम, गीता में भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कि यह जो भक्ति का मार्ग है, यह जो भक्ति योग है, वो सुसुखम, बहुत ही आनंदपूर्वक किया जाता है। रोते रोते, बिलखते बिलखते, घुटते घुटते, कुंठित होते होते, ऐसा नहीं है। ये सब अन्य मार्ग है। जो ज्ञान का मार्ग है, जो योग का, अष्टांग योग का मार्ग है, उसमें कष्ट है। लेकिन भक्ति योग जो है वो बहुत ही सुसुखम है। तो भक्ति योग के लिए हमेशा भगवान से जुड़े रहना, इसी को भक्ति योग कहते हैं। तो भगवान से जुड़े रहने के लिए सबसे सहज, सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम, जो कि जिह्वा पर हमेशा हम रख सकते हैं। तो आप सब हरि हरि का उच्चारण करके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, अपने दैनिक गतिविधियों को कर रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से आपको एक विशेष आनंद की अनुभूति हो रही होगी। और माला जप में, चैंटिंग में भी एक आनंद की अनुभूति हो रही होगी, क्योंकि जैसे हमने पहले बताया था कि हरिनाम को उच्चारण से हमारा शुद्धिकरण होता है। और जितना ज़्यादा हमारा शुद्धिकरण होगा, उतना हम खुश होते चले जाएंगे। उसी प्रकार से जब हमने कल सीखा था प्राणायाम के विषय में, अनुलोम विलोम के विषय में, कुछ आसन के विषय में, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो मन है और जो हमारी इंद्रियां हैं, वो थोड़े समय के लिए विषयों से दूर चली जाती हैं। तो जब विषयों से इंद्रियां और मन दूर चला जाता है, तो मन को एक शांति मिलती है, अच्छा लगता है। तो उस शांत अवस्था में जब हम भागवत कथा का श्रवण करते हैं, जब हम हरिनाम लेते हैं, जब भगवान की सेवा करते हैं, तब वह तेजी से अंदर जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा रोड है जिसमें बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स हैं, कहीं गड्ढा है, कहीं पे पेड़ गिरा हुआ है, कहीं पे बहुत बड़ा पत्थर है। तो उस रास्ते पर चलने में कितना समय लगेगा, बहुत धीरे 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 धीरे। लेकिन अगर वो रास्ता खुला है, एक्सप्रेस वे है, हाईवे है, इसमें कोई ऑब्स्टैकल नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है, एकदम क्लीन है, तो उसमें आप कितनी तेज़ी से उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से भक्ति योग का जो मार्ग है, उसको कहा गया है कि यह एक्सप्रेस वे के जैसा है। एक्सप्रेस वे का मतलब एकदम कोई उसमें रुकावट नहीं है। लेकिन जैसे ही इंद्रिय विषय जो है वो उसका प्रवेश होता है और मन में नाना प्रकार के विचार आते हैं, तो यह एक बाधक की तरह कार्य करता है, जो कि मन को और इंद्रियों को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाने से रोकता है। तो कल हमने जो अष्टांग योग थोड़ा सा सीखा, अनुलोम विलोम का, आसन का, इसका प्रभाव क्या है कि इंस्टेंटेनियसली यह हमें कट कर देता है इंद्रिय विषयों से, इंद्रियों को और मन को खास करके विषयों से दूर लेकर के आ जाता है। तो जब वो मन दूर लेकर के आ गए इंद्र विषयों से, फिर जब हम इसमें हरिनाम से इसका क्लीनिंग करेंगे, फिर हम
हरी कथा से इसका क्लीनिंग करेंगे तो बहुत तेज़ी से ये क्लीन होने लगता है। तो इसलिए ये प्रैक्टिस भी अच्छा है, इसको भी आप नियमित रूप से करेंगे तो अपने जीवन में लाभ पाएंगे। तो कल तक हमने श्लोक संख्या 5 और 6 छठे अध्याय का इस पर कवर कर लिया था। तो आज जो है हम श्लोक संख्या 7 से स्टार्ट करेंगे। तो अपनी अपनी भगवत गीता आप निकाल सकते हैं। छठा अध्याय है ध्यान योग। तो 7वां श्लोक है, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जितात्मना, जितात्मना का मतलब जिसने अपने मन पर जीत प्राप्त कर ली है। जीत का मतलब विजय, विक्ट्री। आत्मना का मतलब मन पर, यहाँ आत्मा का मतलब मन है। तो जिसने मन पर कंट्रोल प्राप्त कर लिया है। प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, तो बहुत ही जल्दी उसे शांत, शांत का मतलब पीस, प्रशांत का मतलब है एक्सट्रीम पीस, है ना। जैसे एक सागर भी है जिसका नाम है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की खास बात क्या है कि बहुत ही काम रहता है, बाकी सागरों से सबसे काम, मतलब बहुत ही कम वेव्स जिसमें आते हैं वो होता है पैसिफिक। उसका नाम ही पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। क्यों प्रशांत महासागर उसका नाम है? क्योंकि वो शांत रहता है। क्यों शांति है? क्योंकि उसमें गहराई है। बाकी जितने भी ओशियंस हैं, सभी ओशियंस में सबसे गहरा ओशियन जो है सागर, वो प्रशांत महासागर है। उसकी गहराई के वजह से उसमें शांति रहती है। इसलिए जो व्यक्ति बहुत डीप है, बहुत इंटरनली कनेक्टेड है कृष्ण के साथ, तो आप देखेंगे इन जनरल वो शांत रहता है। वो शांत भी में प्र शब्द लगाया। प्र का मतलब प्रकृष्ट रूपेण शांत, विशेष रूप से वह शांत रहता है। प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, और उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। समाहिता मतलब अटेन्ड, अप्रोच्ड, क्लिंस्ड हो चुका है। क्योंकि जीव और भगवान बिल्कुल साथ ही रहते हैं, लेकिन जीव जो है भौतिक आकर्षण के कारण वह अपना मुख को विमुख करके रखता है भगवान के साथ। लेकिन जैसे ही वह अपना मुख भौतिकता से हटा करके वह भगवान की तरफ लगाता है, भगवान तुम ही बैठे हैं, खड़े हैं, तो तैयार बैठे हैं, तो जैसे ही वह मुख अपना कृष्ण की तरफ, परमात्मा की तरफ लगाता है, तो वह समाहिता, वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो वही कह रहे हैं कि मन के कारण व्यक्ति भौतिक आकर्षणों से आकर्षित रहता है, लेकिन जिसने अपने मन पर संयम प्राप्त कर लिया, वह जितात्मना, वो प्रशांत है, वो बहुत शांत है, परमात्मा समाहिता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः, और सर्दी गर्मी, सुख और दुख, मान अपमान, इसमें वह एक जैसा रहता है। अभी सर्दी आ गई है तो भी वैसा ही रहेगा, गर्मी आएगी तो भी वैसा ही रहेगा, कोरोना पकड़ लेगा तो भी वैसा ही रहेगा, नॉर्मल खांसी बुखार होगा तो भी वैसे ही रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो इस प्रकार से प्रशांत नहीं है, मन पर संयम प्राप्त नहीं किया है, तो इन चीज़ों में
बहुत ही जल्दी विचलित हो जाएगा। सर्दी में बहुत ज़्यादा इसको ठंड लगेगी, परेशान होगा, सर्दी कब जाएगी, सर्दी कब जाएगी। गर्मी जब आएगी तो गर्मी कब जाएगी। इस प्रकार से सुख और दुख में भी विचलित होगा और मान में भी विचलित होगा, अपमान में उसमें भी विचलित होगा। लेकिन जो व्यक्ति मन को योगा के माध्यम से, भक्ति योगा के माध्यम से योगारूढ़ की स्थिति में प्राप्त कर चुका है, तो उसको इन बाह्य परिस्थितियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। तो श्लोक संख्या 7, श्लोक संख्या 8 और श्लोक संख्या 9, ये जो 3 श्लोक हैं, इन 3 श्लोकों में जो व्यक्ति योगारूढ़ हो चुका है, जो दिव्य अवस्था को प्राप्त कर चुका है, उसके क्या क्या लक्षण हैं उसके विषय में बतलाया गया। तो कल हमने योग आरुक्षु की स्थिति और योगारूढ़ की स्थिति, इस पर हमने चर्चा किया था। योग आरुक्षु की स्थिति में जो कर्म होता है, उस कर्म को, जो हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को हम पूरी करते हैं और अपने वर्क को करते हुए करते हैं, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ को करते हुए करते हैं। धीरे 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 निष्काम करते हुए जब हम ज्ञान की अवस्था में आ जाते हैं और अपने मन को पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित रख करके भगवान का भक्ति योग करते हैं, तो उसको हम योगारूढ़ की स्थिति कहते हैं। तो जो व्यक्ति योगारूढ़ की स्थिति में आ चुका है, उसके क्या लक्षण हैं, वह इन 3 श्लोकों में भगवान कह रहे हैं। तो 7वां श्लोक हमने चर्चा कर लिया। 8वां श्लोक है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट्रा। कि वह व्यक्ति कैसा है कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, वो तृप्त है। कैसे तृप्त है? ज्ञान और विज्ञान। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान का मतलब है थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, विज्ञान का मतलब है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। तो ये दोनों चीज़ें उसके पास है, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी है और उसी चीज़ का प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी है। तो सिर्फ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं चलता है, हमें प्रैक्टिकली भी उसको करना चाहिए। जब हम प्रैक्टिकली उसको करते हैं तब उसको विज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान और विज्ञान, इसी से वो तृप्तात्मा, वो तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है ना। कूटस्थो विजितेन्द्रियः, कूटस्थ का कि वह स्थित है आध्यात्मिकता में, वो स्पिरिचुअली सिचुएटेड है, उसकी चेतना पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में सिचुएटेड है, स्थित हो चुका है। जैसे इससे पहले भी स्थित प्रज्ञ के विषय में भगवान ने दूसरे अध्याय में बतलाया था। तो इसमें भी स्थित मतलब एस्टैब्लिश्ड है, नैष्ठिकी भक्ति को प्राप्त कर चुका है। और किस में स्थापित है? कूट, कूट का मतलब स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में वो पूर्ण रूप से अपने आप को स्थित करके रखा हुआ है। विजित इंद्रियः, विजित इंद्रियः, विजित का मतलब, जीत का मतलब जीतना, विजित का मतलब विशेष रूप से जीतना। तो विशेष रूप से उसने क्या जीता हुआ है? अपनी इंद्रियों को किया है, वश में किया है। कैसे किया है उसने अपनी इंद्रियों को संयमित? उन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके, तभी इंद्रियां जो है उसकी संतुष्ट हैं और कंट्रोल्ड है
है ना। जैसे कोई व्यक्ति अच्छे से खा पी के रहेगा तो संतुष्ट रहता है, लेकिन जो भूखा व्यक्ति रहता है वो हमेशा चिढ़ा हुआ रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है, परेशान है। लेकिन जिसकी भूख मिट चुकी है तो व्यक्ति संतुष्टि की अनुभूति होती है। वो बात अलग है कि बहुत जल्दी उसको भूख लग जाती है, लेकिन भोजन करने के बाद एक तृप्ति की जो अनुभूति होती है। तो इसी प्रकार से जब इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, किससे तृप्त होती हैं इंद्रियां तृप्त होती हैं कृष्ण भक्ति से। तो जब कृष्ण भक्ति से हमारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं, इंद्र पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती हैं, तभी जा कर के वह संयमित होती है। बिना इंद्रियों को हम तृप्त किए हुए उनको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। जैसे इस पे हमने काफ़ी चर्चा किया है पहले भी। तो इंद्रियां का तुष्टिकरण, सेटिस्फैक्शन भी आवश्यक है, लेकिन उस प्रकार से उसको अमृत दे करके हमें तुष्ट करना है, विष दे करके तुष्ट नहीं करना है। विष देने के कारण ही इंद्रियां विचलित रहती हैं, परेशान रहती हैं। उन इंद्रियों को अमृत देना है। अमृत का मतलब है कि उनको भगवान की सेवा और भगवान का प्रसाद ये देते रहिए। भगवान का प्रसाद क्या है? जो हम भोजन करते हैं। भगवान की कथा क्या है? वो भी भगवान का प्रसाद है। भगवान की कथा हम कानों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो प्रसाद रूपी प्रसाद है वो जिह्वा से ग्रहण करते हैं। इन कथा रूपी प्रसाद जो है वो कान से हम ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से आँखों से भगवान के सुंदर दर्शन हम करते हैं, जिह्वा से भगवान के नित्य नाम लेते रहते हैं ना, हाथों से उनकी सेवा, पैरों से सेवा। तो जितने भी इंद्रियां हैं, ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुच्यते। जब इस प्रकार से इंद्रियों को सभी प्रकार से कृष्ण भक्ति में लगाया जाता है, कृष्ण की सेवा में लगाया जाता है, कृष्ण के प्रसाद को ग्रहण किया जाता है, तो इंद्रियों को वास्तविक संतुष्टि प्राप्त होती है, रियल सेटिस्फैक्शन उसको प्राप्त होता है। जब तक इंद्रियों को हम वास्तविक संतुष्टि नहीं देंगे तब तक इंद्रियां हमें विचलित करती रहेंगी। इंद्रियां ऐसे हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए इंद्रियों को हमें पॉजिटिव एंगेजमेंट और स्पिरिचुअल एंगेजमेंट के माध्यम से ही हम इंद्रियों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं और प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो जितना जल्दी यह संतुष्ट हो जाएगा, जितना जल्दी यह प्यूरिफाई हो जाएगा, उतना नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन और आपकी इंद्रियां आपको परेशान ना करें, तो इसको प्यूरिफाई करें, इसको एंगेज करें, स्पिरिचुअली एंगेज करें। आप देखेंगे कि कितनी जल्दी यह संतुष्ट हो जाता है। तो इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने इसी सिद्धांत को अप्लाई किया है और सभी जगह उन्होंने प्रचार भी इसी तरीके से किया है। पूरे विश्व भर में, हिप्पीज़ के बीच में, अमेरिका में, यूरोप में, जहाँ पर इंद्र तृप्ति प्रचुर मात्रा में थी, उन लोगों ने भी इंद्र तृप्ति से अपने आप को छुड़ा लिया। तो इसमें एक उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार से किसी की डाइजेस्टिव फायर बहुत तेज़ होती है तो वो कुछ भी पचा लेता है ना, उसको अलग से डाइजेस्टिव कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है, कोई टैबलेट खाने की आवश्यकता नहीं है कि जिसका पेट में अग्नि तेज है, जठराग्नि तेज है। उसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति में अपनी इंद्रियों को लगा करके रखा हुआ है, तो फिर उसे अलग से ज्ञान का अनुशीलन करना या वैराग्य को, ऐसा कोई नेचुरली उसके पास ज्ञान आ जाता है और नेचुरली उसके पास वैराग्य आ जाता है, डिटैचमेंट आ जाता है। उसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वाभाविक होता है। उसी प्रकार से जो भी योग के माध्यम से
ज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से जो भी चीज़ें प्राप्त होंगी, भक्ति योग को पहले ही प्राप्त हो जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी इसमें एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक रानी होती है तो रानी के पीछे पीछे उसकी बहुत सारी दासियां होती हैं, है ना। अभी तो खैर रानी होती नहीं है, लेकिन आपने सुना होगा कि जब रानी चलती है तो साथ में उसकी दासियां भी चलती हैं। तो इसी प्रकार से जो भक्ति है, भक्ति एक प्रकार से रानी है और उस रानी के पीछे ये सब दासियां हैं। दासियां क्या है? ज्ञान, कर्म, जो मिस्टिक योगिक सिद्धि होती है वो सब, ये सब इसकी दासियां होती हैं। तो भक्ति योगी को स्वाभाविक रूप से योग के माध्यम से जो प्राप्त होता है, ज्ञान के माध्यम से, जो कर्म के माध्यम से प्राप्त होता है, भक्ति योगी को नेचुरली वो प्राप्त हो जाता है। उसका अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए उसकी इंद्रियां जो है वो शुद्ध हो चुकी हैं और इंद्रियां संतुष्ट हो चुकी है। इसलिए वो एजिटेट नहीं करती है, वो परेशान नहीं करती है। लेकिन जो कृष्ण भक्ति में, भक्ति योग में नहीं गए हैं, हमेशा एजिटेटेड रहती है, अंत समय तक एजिटेटेड रहती है। इस एजिटेशन के कारण परेशान रहता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरी परेशानी का क्या कारण है। उसके परेशानी का मूल कारण उसकी इंद्रियां और रजोगुण और तमोगुण है। रज और तम ये रहेगा तो फिर हमेशा हमें एजिटेशन होता रहेगा, इंद्रियां हमें परेशान करती रहेंगी। लेकिन जैसे ही ये रज और तम की समाप्ति होती है, वैसे ही हमारी इंद्रियां भी परेशान नहीं करती है। इसलिए भक्ति योग का यह फायदा है। क्या फ़ायदा है कि जैसे कोई भक्ति योग में लगता है, भक्ति योग में लगते ही उसका पैशन और उसका इग्नोरेंस, ये जो उसका रजोगुण है, ये उसका तमोगुण है, वो चला जाता है। तो इसलिए बहुत ही आसानी से वो विजितेंद्रिय हो जाता है, अपने इंद्रियों को संयमित कर पाता है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिया युक्त इति उच्यते योगी। तो हमेशा क्या रहता है? युक्त इति उच्यते योगी, इसी को योगी कहते हैं। वास्तविक योगी का डिफिनीशन क्या है? युक्त है। युक्त इति उच्यते मतलब ऐसे इसकी परिभाषा दी गई है। योगी की क्या? योगी की परिभाषा है कि वह युक्त है। युक्त शब्द से ही योगी शब्द आया है। तो युक्त इच्यते योगी। और सम लोष्ट्र अस्म कंचन। लोष्ट का मतलब होता है पत्थर, अस्म का मतलब होता है अस्म भी पत्थर, इसमें बड़े पत्थर, अस्म बड़े पत्थर हैं और लोष्ट छोटे पत्थर हैं, पेबल्स। और कांचना का मतलब है सोना। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सोना, छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर सब एक समान है। मतलब उसका कोई लोलुपता या कोई लोभ नहीं होता है कि मुझे सोना चाहिए या ये चाहिए, क्योंकि उसको असली धन प्राप्त हो चुका है। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। जो गोलोक का धन है, हरिनाम, भगवान की भक्ति, वह उसको प्राप्त हो चुका है। तो उसके लिए ये पत्थर, ये सोने चांदी हीरे जवाहरात कोई मायने नहीं रखते। उसके लिए एक ही चीज़ मायने रखता है कि यह धन, भक्ति रूपी धन जो है वह उससे छिन ना जाए। भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, यह उसके हाथ से ना चला जाए, यह उसकी सबसे बड़ी चिंता होती है। और उसके पास कोई चिंता, एक ही फियर है कि भक्तों का संग और भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा, यह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक धन है। तो जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं, अगर आप उन सब की प्रार्थनाएं पढ़ेंगे, सुनेंगे, जब 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 उनसे
भगवान ने बोला कि आप कुछ मांगो, हर एक बार उन्होंने ये मांगा कि आप अपनी भक्ति दो। भगवान ने उनको काफ़ी प्रलोभन भी दिया कि आप ये मांग लो, एक पूरा लोक मांग लो, स्वर्गलोक मांग लो, ब्रह्मलोक मांग लो, धन्य धान्य ये सब मांग लो। लेकिन ऐसे उन्नत भक्तों ने कभी भी इस चीज़ की याचना नहीं की। सदैव उन्होंने भक्ति और भक्तों का संग, यह 2 वरदान जो है मांगे। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में खोला बेचा श्रीधर का उदाहरण पढ़ते हैं कि किस प्रकार से खोला बेचा श्रीधर कितने गरीब थे। वो इतने गरीब थे कि उनके पास एक ही धोती थी और उसी को वो पहनते थे, और पहनते पहनते उस धोती में छेद हो गया, फट जाता था। तो जहाँ से वो धोती फटती थी वहीं से उसको गांठ बांध देते थे। मतलब इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त, तो महाप्रभु ने जब महाप्रकाश लीला किया तो महाप्रभु ने खोला बेचा श्रीधर को भी बुलाया और खोला बेचा श्रीधर से भी पूछा कि क्या बताओ क्या चाहिए, तुम तो इतने गरीब हो, मैं तुम्हें अभी इंद्र का जो ऐश्वर्य है वह इंद्र का ऐश्वर्य मैं तुम्हें अभी के दे देता हूँ। तो वो नहीं चाहिए। कहते ब्रह्मा जी का जो ऐश्वर्य है वो भी मैं तुम्हें दे देता हूँ। बोले वो भी नहीं चाहिए। तो मुझे सदैव आपका जो बाल रूप है, जिस रूप में आप मेरे पास आते हैं और केले के लिए और केले से बने, केले के पत्ते से बने दोने पत्तल, इसके लिए जब आप मुझसे बार्गेनिंग करते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है ना। तो मुझे वह रूप का दर्शन हमेशा होते रहे, इसी की भी मैं याचना करता हूँ। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज को भी जब नरसिंहदेव ने बोला कि बताओ क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए प्रकट हुआ हूँ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं बनिया नहीं हूँ, मैं वाणिज्य करने वाला नहीं हूँ कि मुझे बदले में कुछ चाहिए। मैंने भक्ति कुछ बदले के लिए नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे अपने भक्तों का संग दीजिए। तो यह सबसे बड़ी कृपा है कि डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों का संग, जिस संग में आकर के हम भगवान की विषय में चर्चा करते हैं, हरिनाम पर कीर्तन करते हैं, हरिनाम के विषय में चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं। तो यह जो वरदान है वो सबसे बड़ा वरदान है। बाकी वरदान जो है तो कुछ भी नहीं है, वो टेम्परेरी है। और लोग उसी टेम्परेरी चीज़ों के पीछे पागल हुए हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जो एक दिन समाप्त हो जाता है। तो उसके लिए कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ऐसे भक्त जो योगारूढ़ की स्थिति में हैं उनके लिए सम लोष्ट्र अश्म कांचना की पत्थर, बड़ा पत्थर और सोना उसके लिए समान होता है। वो इसमें कोई भेद नहीं करता, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। पत्थर को सेवा में लगाना है तो पत्थर को लगा देगा, सोने को सेवा में लगाना है तो सोने को लगा दे। सेवा के लिए लगाना है तो यूज़ करता है, लेकिन पर्सनल उसका कोई अट्रैक्शन नहीं होता है कि मेरा सोना होना चाहिए, ये होना चाहिए। पर्सनल उसका कोई आकर्षण नहीं होता इन चीज़ों से। उसका मूल आकर्षण केवल कृष्ण के चरण कमलों की तरफ, कृष्ण भक्ति के तरफ यही रहता है, और उसका कोई आकर्षण नहीं होता है। तो इसमें भगवान इस श्लोक में हमको बतला रहे हैं। फिर श्लोक संख्या 9 में, अभी तो इससे पहले 7वें श्लोक में परिस्थितियों के बारे में बताया कि जो शीत है, उष्ण है, सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, इसमें जो योगारूढ़ व्यक्ति है उसका क्या रिएक्शन है। इसके बाद ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया कि जो ऑब्जेक्ट्स है, सोना है,
इसके तरफ इसका क्या एटीट्यूड है। अब जो लोग हैं, जो लोग हैं, अलग अलग तरह के जो लोग हैं, अलग अलग तरह के लोगों के तरफ ऐसे भक्तों का कैसा रिएक्शन होता है। तो 7वें परिस्थितियों के प्रति उसका एटीट्यूड क्या है, 8वें ऑब्जेक्ट्स के प्रति उसका क्या एटीट्यूड है, और 9वें में जो लोग हैं अनंत प्रकार के, उसके तरफ उसका क्या एटीट्यूड है, वो 9वें श्लोक में बता रहे हैं। सुहृन् मित्रारि उदासीना मध्यस्थ द्वैस्व बंधुषु साधुस्व अपि च पापे समबुद्धिर्विशिष्यते। कि सुहृत जो उसके सुहृत हैं, जो उसके मित्र हैं, जो उसके अरी हैं, अरी का मतलब जो है दुश्मन, जो उसके दुश्मन हैं, जो उसके मित्र हैं, जो उसके सुहित हैं, जो उदासीन हैं। कई लोग होते हैं जो उदासीन होते हैं, आपके प्रति इंडिफरेंट होते हैं, उनको आप कुछ अच्छा करो तो भी कोई मतलब नहीं है, बुरा करो तो भी कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों को उदासीन कहा जाता है। मित्र इनको कहा जाता है जिनके साथ आप मित्रता करते हैं, बातचीत करते हैं। सुहृत का मतलब वो हमेशा आपकी शुभ चिंता ही, सुहृत मतलब अच्छे हृदय वाले, आपका हमेशा जो कल्याण ही चाहते हैं। तो जो सुहृत हैं, जो मित्र हैं, जो अरी हैं, अरी का मतलब जो दुश्मन है, जो आपके विषय में नेगेटिव सोचते हैं, आपके विषय में प्लानिंग करते हैं, नुकसान पहुंचाया जाए, इसको कैसे ठेस पहुंचाया जाए, इसको कैसे और सताया जाए, उनके मन में बस यही चल रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं अरी, है ना। तो हम सब के जीवन में इन प्रकार डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपुल जो है हमारे जीवन में होते ही हैं। कोई व्यक्ति हमारे विषय में गलत सोचता है, बुरा सोचता है, बुरा करता भी है, बुरा बोलता भी है, वो अरी हो गया। और कई लोग हैं जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमसे अच्छा फ्रेंडशिप रखते हैं, हमारी खुशियों में साथ रहते हैं, हमारे दुख में साथ रहते हैं, जिनसे हम खुल के बातचीत करते हैं। और कुछ लोग हमारे सुहृत होते हैं, जैसे हमारे माता पिता हो गए, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जनरली वो हमारा कल्याण के विषय में सोचते हैं, तो वेल विशर्स। अरे तो मध्यस्थ द्वेष्य बंधुसु, और जो बीच के हैं, द्वेष्य जो हमारे से ईर्ष्या रखते हैं, बंधुसु जो हमारे बंधु हैं, रिलेटिव्स हैं, साधुसु जो पायस लोग, अच्छे लोग हैं, अपि जो पापेशु जो सिंफुल व्यक्ति हैं, समबुद्धि हैविंग इक्वल इंटेलिजेंस, इन सब के प्रति वो समबुद्धि रखता है। तो ये बहुत उच्च स्थिति है, इसको उत्तम अधिकारी की स्थिति या योगारूढ़ की स्थिति, है ना। उसको कोई फर्क कि कोई उसको गाली देता है, कोई इसके ऊपर पत्थर मारता है, कोई इसको भी बोले उसका दुश्मन है, उससे ईर्ष्या करता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एब्जॉर्ब, वो तो देहात्म चेतना से ऊपर उठ चुका है, वो दिव्य धरातल पे जा चुका है। तो ऐसा व्यक्ति सबके लिए क्या है, समबुद्धि है। कोई पापी व्यक्ति भी आ जाए तो भी उसको वैसे ही देखेगा, कोई साधु आ जाए तो भी उसको वैसे ही देखेगा, उसके लिए दोनों बराबर है। तो ये सबसे ऊंची वाली स्थिति है, सबसे टॉप मोस्ट स्थिति यह कहलाती है, जिसमें उसकी समबुद्धि हो जाती है, वो भेद नहीं कर पाता है, अवधूत की स्थिति। तो यह स्थिति उस व्यक्ति की है। तो ये कुछ लक्षण जो हैं, आप कहेंगे हमारी स्थिति तो प्रभु जी ऐसी नहीं है, तो हमारी स्थिति अभी कनिष्ठ अधिकारी की है, तो हमें थोड़ा भेद करना पड़ेगा। हमें जो हमारा दुश्मन है उससे बच के रहना पड़ेगा, जो हमसे ईर्ष्या द्वेष करते हैं उससे हमें दूर रहना चाहिए। जो हमारे मित्र हैं, सुहृत हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, और जो साधु हैं, संत हैं,
उनके साथ हम अच्छा सत्संग करें, अच्छी बातें सीखें, जो पापी हैं उनसे थोड़ा दूर रहें। तो हमें यह गलती नहीं करनी चाहिए कि हम भी ऐसे हो गए हैं कि पापियों के साथ भी रहेंगे तो हम भी, हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अभी हम अशुद्ध चेतना में हैं तो हमें डिस्क्रिमिनेशन का यूज़ करना चाहिए, विवेक बुद्धि का यूज़ करना चाहिए। अधिकारी को, मध्यम अधिकारी, ये सब डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना, लेकिन जो उत्तम अधिकारी होते हैं, जो उच्च अवस्था में हैं, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, वह सबको बराबर देखते हैं। जैसे गोस्वामियों की स्थिति थी, जो पापी लोग थे, जो चोर डकैत होते थे, वो भी आते थे सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए, उनसे हालचाल पूछते थे। उनके भी वो प्रिय थे, जो अच्छे लोग थे, भद्र पुरुष थे, उनके लिए वो प्रिय थे, तो दोनों के लिए प्रिय थे। तो ऐसे जो उच्च अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं वो सबके प्रिय बन जाते हैं, उनका कोई दुश्मन नहीं रह जाता। लेकिन अभी हमारी जो प्रारंभिक स्थिति है, जिसमें हम आरुक्षों की स्थिति में हैं, तो इस प्रकार की हमें गलती नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये गलती करने लगते हैं कि हम भी इस स्थिति में आ गए, तो यह दुश्मन आएगा, दुश्मन को देख के गुस्सा आएगा, उसको पीटने का मन करेगा। जो ईर्ष्यालु होगा उसको बोलने का मन करेगा, है कि नहीं। जो न्यूट्रल रहेगा, उदासीन रहेगा, उसको बोले भाई तू उदासीन क्यों है मेरे प्रति, कुछ बोलता क्यों नहीं। तो ये स्थिति है। इसीलिए इस स्थिति को हमें इमिटेट नहीं करना है, या सिर्फ पढ़ लेने से नहीं समझ जाना है कि हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं। अभी जो हमारी स्थिति है वो पीछे वाली स्थितियां हैं, आरुक्षु और बद्ध जीव वाली स्थिति है, जिसमें हमें सभी लोगों के साथ जैसा यथा में कैसा व्यवहार करना है, यथा कि जैसे वो हैं उसी प्रकार से। हमारे प्रति द्वेषी हैं तो दूर रहें, आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो डिस्टेंस बना के रखें। जिनके साथ कंफर्टेबल हैं उनके साथ करें और अपने आप मजबूत करते रहें। तो जैसे जैसे हम मजबूत करते चले जाएंगे, हमारी चेतना बढ़ती चली जाएगी, तो फिर ऐसे द्वेषी गण भी, पापी गण भी, ये भी हमें उतने बुरे नहीं लगेंगे। लेकिन अभी अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो इस स्थिति को हमें कॉपी नहीं करना चाहिए, इसको इमिटेट नहीं करना चाहिए। तो श्लोक संख्या 9 तक भगवान ने 7 से लेकर 9 तक जो योगारूढ़ की स्थिति में है उनके जो लक्षण हैं, उन लक्षणों के विषय में। उसके बाद श्लोक संख्या 10 से लेकर के श्लोक संख्या 32 तक, इस सेक्शन में भगवान अष्टांग योग के जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जो अलग अलग स्तर होते हैं, उसके विषय में वो बतला रहे हैं। तो श्लोक संख्या 10 कि कैसे अष्टांग योग करते हैं, क्या क्या उसमें एक्टिविटीज़ होती है, उसको और डिटेल में वो बतलाएंगे, क्या क्या स्टेजेस होते हैं उसमें। तो 10 से ये स्टार्ट है। योगी युञ्जित सततम एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। योगी युञ्जित सतत आत्मानम रहस्य स्थित, कि योगी जो है वो युञ्जित का मतलब है जुड़ करके है। किससे जुड़ करके है? कृष्ण से जुड़ करके है। सततम आत्मानम, सततम का मतलब है कॉन्स्टेंटली, हमेशा। आत्मानम मतलब वह हिमसेल्फ, इसमें बाय बॉडी, माइंड एंड सेल्फ, है ना। शरीर, आत्मानम के यहाँ पर मतलब 3 मतलब हो गए, शरीर, मन और वह जीवात्मा। रहस्य स्थितः,
रहस्य स्थितः, तो वह कहाँ पर आता है? सेक्लूडेड प्लेस में रहता है ना। तो अपने आप को भौतिकता से, भौतिक लोगों से डिटैच करके रखता है। योगी युंजित, अपनी चेतना को जोड़ करके कृष्ण के साथ एकाकी अकेले रहना पसंद करता है। यथ चित्तात्मा, मतलब ऑलवेज केयरफुल इन द माइंड। निराशी, मतलब किसी प्रकार की उसकी आसे ही भौतिक इच्छाएं, मटेरियल डिजायर्स नहीं रहती है। अपरिग्रह, और परिग्रह नहीं करता है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसकी चिंता नहीं करता ज़्यादा कि कल खाने को मिलेगा कि नहीं, ऐसा ज़्यादा टेंशन में नहीं रहता, अपरिग्रह रहता है। तो ये उसकी स्थिति है कि अपने मन, शरीर और बॉडी से, अपने सेल्फ से वह अपने आप को इंगेज करके रखता है, कृष्ण के साथ जोड़ करके रखता है, एकांतवास करता है। तो प्रैक्टिकली हमारे लिए इसका क्या एप्लीकेशन है? हमारे लिए वही एप्लीकेशन है कि हमें भौतिक लोलुपता, भौतिक आकर्षण से बच करके कुछ समय एकाकी, एकांत में भी रहना चाहिए। जैसे अभी सब हमारे पास अच्छा समय मिला है एकाकी होने का, तो ये हमें वरदान की तरह लेना है ना। जो पहले लोग तपस्या करने के लिए एकांत में जाते थे, अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए शहर से दूर जाते थे। तो शहर से दूर जाने का क्या मतलब था? क्योंकि शहर में इंद्र तृप्ति का विशेष आकर्षण रहता था, पैशनेट रजोगुण ज़्यादा होता था, इसलिए वह ऐसे स्थानों का चयन करते थे जिसमें वह एकांत में रह करके अपने मन को भगवान में लगा सके। तो अभी यह मौका हम सबको अपने अपने घरों में प्राप्त हुआ है, अपने अपने शहरों में एकाकी रहने का मौका प्राप्त हुआ है। तो इसको वरदान की तरह लें और धीरे धीरे अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण में लगाने का प्रयास करें। अपरिग्रह होकर के ज़्यादा चिंता ना करें कि कोरोना मेरे घर में आएगा कि नहीं आएगा, अगर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको जाना है, जब जाना है वो चला जाएगा। प्रभुपाद जी एक जगह पर में कहते हैं कि भक्त की इच्छा क्या होती है? भक्त की इच्छा होती है कि जब वो स्वस्थ है तभी वो शरीर को छोड़ दे। जब वो उसके हेल्दी है, मेंटल बैलेंस ठीक है, उसका शरीर ठीक काम कर रहा है, तभी उसको शरीर छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में इतने लोगों से सेवा लेनी होती है। कोई हमारा हाथ पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है, कोई मुंह में खिलाता है, कोई हमारा मल मूत्र साफ करता है, कितने लोग रो रहे होते हैं ना। तो सबसे अच्छी मृत्यु किसको मानी गई है? कि जिस मृत्यु के दौरान कोई भी हमारी सेवा के लिए ना रहे, मतलब कोई ऐसा ना हो कि वह हम किसी के ऊपर आश्रित हैं। तो जब आप हेल्दी स्टेट में हैं, खुश हैं, हंसते खेलते, हमें शरीर को परित्याग कर देना चाहिए। तो अगर ऐसा मान लो गलती से किसी घर में यह वायरस आ भी जाता है तो उसको दुखी नहीं होना चाहिए और खुशी खुशी भगवान का स्मरण कीर्तन करते हुए, किसी पर बने हुए, ये वायरस का कितना अच्छा कमाल है कि लोग 15 दिन में ही अपने शरीर को छोड़ रहे हैं। वो वेंटिलेटर पे जाने का, वो इतना एम्बुलेंस में जाने का, नाक में ऑक्सीजन मास्क लगाने का, ये सब का कोई टेंशन ही नहीं है। आराम से वो वायरस आता है, थोड़ा दिन सर्दी, आधा दिन तो सर्दी, आधा टाइम सर्दी जुकाम इसमें निकल जाता है और बस 7 दिन का जो है तो उसी में ही वह हंसते हंसते निकल जाता है। तो इसलिए अगर ये वायरस आता है किसी के ऊपर तो हमें बहुत खुश होना चाहिए कि अच्छी कृपा हो गई भगवान की,
कि हम लटकते फटकते हुए नहीं जा रहे हैं कि कहीं टांग लटका है, कहीं हाथ लटका है, कहीं कोई हाथ पकड़ा हुआ है, इतने सारे इंजेक्शन लगा करके नहीं, आराम से नाम लेते हुए खुशी खुशी यहाँ से जा रहे हैं। और यह जो जगत है, यह जगत जाने के लिए ही है, यह जगत रहने के लिए जगत नहीं है। यहाँ से हम सबको एक दिन खाली करना है ना। तो अच्छी अवस्था में खाली कर दें तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद से ही कोरोना वालों के पास चले जाएं और उनसे याचना करें, भैया हमें भी कोरोना दे दो, ये मतलब नहीं है। अगर वो आ जाता है तो हमें इसको अच्छे से एक्सेप्ट करें, इसमें दुखी ना हो। और दूसरी बात, अगर नहीं आता है तो उससे भयभीत ना हो, अपने आप को भगवान के चरणों में अपने मन को लगा के रखें, तब आपका भय भी जाता रहेगा। तो योगी युंजित सततमानम रहसी स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। किसी प्रकार का उसका भौतिक आकांक्षाएं नहीं रह जाती हैं और वो पॉजिटिव नेचर का नहीं रहता है। एकाकी एकांत स्थान में रहना उसको पसंद है, सेक्लूजन में रहना पसंद रहता है, भीड़ भाड़ में वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है। लेकिन अगर भक्तों के बीच में है, कंफर्टेबल फील करता है, बहुत आनंद में रहता है। अभक्तों के बीच में वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है। तो ये कुछ लक्षण जो है 10वें श्लोक में ही बताए हैं। 11 से लेकर 14 तक कैसे कैसे वो क्या क्या एक्टिविटी करता है ऐसा योगी, उसके विषय में है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम स्थिरम आसनम आत्मनः स्थिरम आसनम आत्मनः नाति उच्चरितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैग्राग्रम मनः कृत्वा चितेन्द्रियः क्रिया उपविशयासने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये। तो इसमें कह रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करता है अपनी प्रैक्टिस। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचौ देश, वो एक शुद्ध स्थान को ढूंढता है ना। तो ये शुद्धता का बहुत हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी हम जप करते हैं, जिस स्थान पर बैठ करके जप करते हैं, वह स्थान बहुत शुद्ध होना चाहिए, वह गंदे स्थान पर नहीं करना चाहिए। अगर हम सोते हैं जिस बेड, तो उस बेड पर जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बेड पे आप जप करेंगे तो फिर धीरे 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 तमोगुण आपका बढ़ता चला जाएगा और फिर उसी बेड पर माला छोड़ करके सो जाएंगे। तो जहाँ पे हम माला जप करते हैं उस स्थान को पोछे से साफ करके, और कुशा का अगर आपके पास मैट है, कुशा मैट है, वो बेस्ट है। अगर वो मिल जाता है तो कुशा मैट को बिछा करके उस मैट पर बैठे, और अगर नहीं है तो कोई ऐसा कपड़ा लीजिए जिसको आप सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, उस पर सोते नहीं हैं, उसमें गंदगी नहीं फैलाते हैं, बस यह केवल और केवल जब के लिए वो चादर है या जो भी गद्दा है, उस पर बैठ कर के आप भोजन नहीं करते हैं, कोई ऐसी कार्य नहीं करते हैं, केवल एक ही कार्य है उस पर, वह क्या है, वह है जप करना। तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, साफ स्थान पर प्रतिष्ठाप्य स्थापित करके, स्थिरम आसनम आत्मनः, स्थिरम मतलब स्थिर करके बैठे, आत्मनः अपने आप, न अति उच्चित्र न अति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम, है ना। कुशा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसमें डियर स्किन लिखा हुआ है, अजीना, अजीना का मतलब है डियर स्किन। तो डियर स्किन जो हिरन का छाल होता है, इसलिए ये जब
लोग हिमालय पे जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो उसके लिए रेलेवेंट है। अभी हम डियर स्किन, अब डियर मारेंगे तो अब जेल में चले जाएंगे, तो इसलिए डियर स्किन पे हमें नहीं जाना है। डियर स्किन क्यों यूज़ करते थे? क्योंकि डियर स्किन लगाने से जो कीड़े मकोड़े हैं, सांप बिच्छू है, वह उसके पास नहीं फटकते थे डियर स्किन से। लेकिन हमारे लिए अभी ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसको हम नहीं करेंगे। कुशा ग्रास, कुशा मैट जो है वो मिलता है मार्केट में, तो जिनके पास है यूज़ करें, जिनके पास नहीं है तो वेट करें। बाकी कोई चादर अच्छा सा बिछाएं, उत्तरम उसको कवर करें। तत्र एक अग्रम मनः, एकाग्र हो करके, मन को एकाग्रचित करके, कृत्वा यत चित्त इंद्रिय क्रिया, जितने भी इंद्रियां हैं, जहाँ जहाँ वो लगी हुई है, मन जहाँ जहाँ लगा हुआ है, उस मन को सभी जगह से, सभी स्थानों से हटा करके पूर्ण रूप से उस स्थान पर लाएं। सामने में ठाकुर जी का कोई लेमिनेशन हो या अर्चा विग्रह हो तो वह सामने में रखें, उनके चरण कमलों पर ध्यान लगाएं। और कल जैसा हमने चर्चा किया था कि ऐसा करें जिससे आपका मन थोड़ा सा पीसफुल होगा, कंट्रोल्ड होगा, है ना। फिर उस स्थान पर बैठ करके अपने पीठ को सीधा करके, अपने कमर को पीठ कर को सीधा करके, और फिर जो ध्वनि है भगवान के नाम की, हरि नाम की ध्वनि है, उस ध्वनि के ऊपर अपने मन को लगाएं, अपने कानों को उसमें लगाएं। एक एक शब्द को बहुत ध्यानपूर्वक ग्रहण करें, कोई विचलितता ना रखें कि अरे माला करनी है, ख़त्म करनी है, इतना टाइम हो रहा है। आप भूल जाइए सब कुछ। जब आप जप करते हैं तो आप समझिए भौतिक रूप से आपकी मृत्यु हो चुकी है, आप पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल हैं, भौतिक आप समाप्त हो चुके हैं, आप पूर्ण रूप से आप और कृष्ण, और बीच में और कोई नहीं। इस प्रकार की भावना से जप करना शुरू कीजिए और एक एक मनके को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे अपने चित्त को, अपने मन को एक ही कार्य में लगाएंगे पूरे अटेंशन के साथ, तो धीरे धीरे हमारा मन एब्जॉर्व होगा। किस चीज़ में एब्जॉर्व होगा? नाम में एब्जॉर्व होगा। जब वह नाम और मन जब एक एब्जॉर्व होंगे तब जा कर के मन शुद्ध होगा, तब जा कर के मन में कृष्ण आएंगे। बिना मन को शुद्ध किए हुए, बिना मन में कृष्ण का प्रवेश कराए हुए, मन में कृष्ण का स्मरण नहीं होता है। तो ये जो नाम है ये बहुत शक्तिशाली है। नाम में और नामी में किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो इसलिए जब आप नाम जप कर रहे हैं तब किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शंस ना रखें। अपने मोबाइल फ़ोन्स को स्विच ऑफ करके उसको देखें ही ना, उसको दूर ही रखें। और सबसे अच्छा समय जो माना गया है जप करने का, वह सुबह का समय माना गया है। सुबह होती है जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, खास करके 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो समय है, इसमें अगर आप जप कर लेते हैं तो फिर देखिए आपका पूरा दिन कितना आनंदमय हो जाता है ना। पूरा दिन आपका स्पिरिचुअल हो जाएगा, है ना। इस टाइम को लोग सो करके बर्बाद कर देते हैं। इस टाइम में लोग सोते रहते हैं, अच्छी नींद आ रही है तो लोग खो देते हैं, उस समय को खो देते हैं। हर एक चीज़ का अपना अपना समय होता है। अगर उस समय में अगर वह चीज़ कर ली जाती है तो उसकी कितनी वैल्यू हो जाती है कि नहीं।
तो समय से चीज़ें हम करेंगे तो लाभ होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि वह जो समय है उसमें अमृत बट रहा होता है, तो जो उसमें जग जाता है वह अमृत का पान करता है, और जो उसमें नहीं जगता है वो सोता है, वो खो देता है। आपने सुना होगा, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो कब जागना है और कब सोना है ये हमें सीखना चाहिए। तो जब सोने का टाइम होता है तो सब जाग रहे होते हैं, कई लोग जाग रहे होते हैं, है ना। अभी आधुनिक समाज में आप देखेंगे रात्रि में 12 बजे से पहले कोई नहीं सोता है ना, जबकि सही समय क्या है सोने के 9 बजे तक, 9 से लेकर 10 बजे के बीच में हम सो जाने चाहिए। तो 9 से 12 का जो नींद कहा गया है वो सबसे बेस्ट कहा गया है। 3 घंटे की जो नींद है वो 6 घंटे की नींद के बराबर होती है। तो प्रभुपाद जी इसी प्रकार से वह जो टाइम होता था उसमें थोड़ा सो जाते थे, फिर उठते थे 12 बजे, और 12 बजे से उठ करके सुबह 4 बजे तक वह पुस्तकों का अनुवाद करते थे, लिखते थे। इतनी सारी बुक्स जो प्रभुपाद जी ने लिखी है, इतनी वृद्ध अवस्था में लिखी है, वो कब लिखा है? उसी टाइम में लिखा है। सोते कब थे? इसी टाइम में सोते थे, 9 से 12 के बीच में, कभी 10 बजे, कभी 9:30 बजे, इस टाइम में। क्योंकि 9 से 12 का जो टाइम है उसमें 1 घंटे की नींद जो है वो 2 घंटे के बराबर होती है। तो अगर कोई व्यक्ति 9 से 3 का शेड्यूल फॉलो कर ले कि 9 बजे वो सो जाए और 3 बजे सुबह उठ जाए, तो फिर वह 9 घंटे सो जाता है। 9 से 12 3 घंटे का मतलब 6 घंटे, और फिर 12 से 3 का 3 घंटा, तो फिर वह कितना हो गया? 9 घंटा। वो 9 घंटे उसकी हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को इम्यूनिटी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अभी आप देखेंगे कि जिसकी इम्यूनिटी प्रॉब्लम वीक है उन्हीं को नाना प्रकार की बीमारियां होती है ना। खास करके जो हमारा आजकल का शहरी जीवन है, आधुनिक मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न समाज है, उसमें हमें रात्रि में लेट सुलाया जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर जो है वो योग्य नहीं बन पाता है स्पिरिचुअलिटी के लिए। हमारा शरीर जो है वो अयोग्य बन जाता है। इसलिए लोगों को स्पिरिचुअलिटी समझ ही नहीं आती है। उनको कितना भी घुसा दो, कितना ही बोल दो, लगता है कुछ एकदम पत्थर के आगे आप कुछ बोल रहे हो, या भैंस के आगे आप बीन बजा रहे हो, ऐसी स्थिति हो जाती है, समझ ही नहीं आ रहा होता है। लेकिन जो सुबह उठने वाले लोग होते हैं, जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, तो बहुत तेज़ी से वो आध्यात्मिकता को कैच कर लेते हैं, बहुत तेज़ी से वो भक्ति में जुड़ जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं सूखे घास की तरह होते हैं। सूखे घास में आप अग्नि जलाएंगे तो सूखा घास क्या होगा? एकदम से फटाफट पकड़ लेता है। तो इसी प्रकार से ये जो समय का निर्धारण किया गया है उसी प्रकार से किया गया है कि सुबह का जो समय है, खास करके 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का समय, यह बहुत प्योर होता है, बहुत शुद्ध होता है। इसलिए इस्कॉन में आप देखेंगे कि इसी टाइम में आरती का समय रखा गया है। आरती का समय प्रतिदिन 4:30 बजे है। तो भक्त लोग यहाँ पर 3 बजे उठना शुरू कर देते हैं और उठ करके स्नान करके 4:30 बजे मंगला आरती करके अपना जप करते हैं। तो उस समय में उठना परम आवश्यक है। अगर हम सब चाहते हैं यह गीता का ज्ञान हमारे अंदर अप्लाई हो, हम कुछ सीखें, कुछ समझ में आए, तो शरीर को, अपने मन को योग्य बनाना पड़ेगा। आत्मा तो योग्य है ही, लेकिन आत्मा अभी फंसी हुई है शरीर और मन के बीच में। तो इसलिए मन को और शरीर को लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के आत्मा को वह प्राप्त होगा जिसकी उसकी तलाश है। बिना शरीर को लगाए हुए, बिना मन को लगाए हुए
कोई बोलेगा कि नहीं जी हम तो ऐसे ही कर लेंगे भक्ति, ऐसे ही ऐसे कुछ नहीं होता है, वो सब ढोंग है, वो सब दिखावा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए सुबह का समय वो सबसे महत्वपूर्ण समय कहा गया है, तो इसका हम वेस्ट ना करें, सो करके इसमें जल्दी उठें, प्रयास करें रात्रि को 9 बजे सो जाए, सुबह 3 बजे उठ करके स्नान इत्यादि करके साफ स्थान पर कुशाग्रास बिछा करके एकांत में भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करें। फिर आप देखेंगे कितना आनंद आता है, उसमें कितनी आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगेगा कि साक्षात भगवान आपके साथ बातचीत में, आपके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। जिस रेसिप्रोकेशन की कोई इच्छा है वो पूरी होती है जब हम उस बेला का, उस समय का हम लाभ उठाते हैं। तो शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नाति उच्चित नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्राग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिया क्रियः उपविश्यासने युञ्जाद्योगमात्म विशुद्धये। किस प्रकार से वह योगा प्रैक्टिस करता है और अपने आप को शुद्ध करता हुआ चला जाता है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम भी डेली प्रैक्टिस करते हैं। हमारे लिए भी ये 16 माला का ये 2 घंटे का जो जप है उसको हमें इसी प्रकार से चाहिए, किस पोजीशन में करना चाहिए, किस तरह से किस समय में करना चाहिए। यह भगवान जो है 11वें और 12वें श्लोक में कह रहे हैं कि अभी हम योग कर रहे हैं, इसको जप और इसको भी मेडिटेशन कहा जाता है ना, इसको कहा जाता है मंत्रा मेडिटेशन। तो हम भी जो जप करते हैं वो कहीं हम टाइम पास नहीं करते हैं कि चलो जी टाइम 2 घंटे का हम टाइम पास कर रहे हैं, निकल गया टाइम, 2 घंटे निकाल दिया तो वो टाइम पास नहीं हो रहा है, वह साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। तो उस साधना को हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। जिस साधना को हम अच्छे से करते हैं तभी जा कर के हमें उसका पूरा लाभ प्राप्त होता है, नहीं तो ऐसे ही पास होता चला जाता है। तो उपविश्यासने युञ्जात्म योगमात्म शुद्धये। समम काय शिरोग्रीवम धार्यम अचलम स्थिरः संप्रेक्षा नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। तो समम काय शिरोग्रीवम, समम का मतलब स्ट्रेट, काया बॉडी, काय शरीर, शिरः हेड, ग्रीवम नेक, धारयन अचलम स्थिरम। तो ये जो बॉडी है, आप अपने अपने घर में भी बैठे हैं तो ये थोड़ा आप जहाँ भी बैठे हैं ये प्रयास कीजिए, चेयर पर बैठे हैं, सोफे में बैठे हैं तो ऐसे सीधा बैठिए। समम काय शिरः ग्रीवम, काया का मतलब बॉडी, शिरः का मतलब है सर, और ग्रीवम का मतलब है ये इसको कहते हैं ग्रीव, हया ग्रीवा, इस गले को कहते हैं ग्रीव। तो ये जो गला है, ये जो सिरा है, सर है, और ये जो बॉडी है, इसको क्या करना है, समम। समम का मतलब है स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट रखिए। स्ट्रेट जो है नीचे से रखिए ना, नीचे जो आपका पीछे का पोर्शन है, वो जो स्पाइन हिप वाला जो रीजन है वहाँ से स्ट्रेट करें, ऐसे सीधा, ऐसा स्ट्रेट। वो कह रहे हैं कि समम काया शिरोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरा, अचल होकर के, स्थिर होकर के, संप्रेक्षा नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयम, ये दिशा के
अग्र में, नासिका के अग्र में संप्रेक्ष्य देखें, दिशा च अवलोकयन, दूसरी जगह ना देखें, एक ही तरफ देखें। तो ये कह रहे हैं कि नासिका के अग्र भाग में, तो इसमें दो मतलब है, ये भी एक आता है, ये भी एक मतलब आता है, दोनों अग्री है, ये भी अग्र है, ये भी अग्र है। तो कई लोग कहते हैं ये अग्र है, कई लोग कहते हैं ये अग्र है। तो इससे पहले भगवान ने भ्रुवो मध्य बताया था, भ्रुवों का मध्य, ये दोनों भ्रुवो आईब्रोज है, तो आईब्रोज के मध्य में ये, तो ये जो पॉइंट है इसको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ये, इसको कहते हैं हम अज्ञ चक्र। यहाँ पे जो ज्ञान या शिव का भी आप देखेंगे यहाँ पर आँखें हैं, थर्ड आई, तो बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस होता है, इसको खोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको खोलने के लिए वह बतला रहे हैं कैसे यह चक्र खुलता है। तो ऐसे स्ट्रेट हो करके और अपनी आँखों को ऐसे फोकस करेंगे तो धीरे 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 वो चक्र खुल जाएगा। तो हमें ये वाला प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि पता चला ऐसा लगाया बाद में आपकी आंखें भेंगी हो गई, आँख टेढ़ा हो गया, तो अब ठीक करने में ज़्यादा समय लग रहा है। तो हमारे लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है कि जब हम जप करें तब झुक करके जप ना करें, बॉडी को थोड़ा सा तान करके रखें, स्ट्रेट करके रखें, और बहुत ज़्यादा ऐसा तने हुए रहेंगे तो आपका बॉडी वो दर्द करके भी, लेकिन ओवरऑल इसका कंपोजर जो स्ट्रेट का होना चाहिए। इसके लिए अगर आप सहारा लेना चाहते हैं तो पीठ का पीछे आप सहारा भी ले सकते हैं, कोई गद्दा भी रख सकते हैं, और इसको स्ट्रेट रखें, और माला में अपना हाथ रखें, उंगली को स्ट्रेट रखें, एक एक मनके को ध्यानपूर्वक करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे करके जब हम जप करेंगे तब वह जप जो है और अच्छे से हो पाएगा ना। पोस्चर का भी महत्व होता है, ऐसा नहीं कि पोस्चर का महत्व नहीं है। हम देखेंगे कोई भी चीज़ अगर हम अटेंटिव करते हैं तो पोस्चर भी हमारा अटेंटिव हो जाता है कि नहीं। लेकिन कोई भी चीज़ जिसमें हमारा मन नहीं होता तो पोस्चर बॉडी एकदम से ऐसे ढीला हो जाता है ना। आप देखेंगे कई जगह ऐसा हमने देखा है, जो प्रसाद को देख करके या खाने को देख करके जिसमें आपकी रुचि एकदम, बॉडी एकदम उस पर अटेंटिव होकर के उसको ग्रैस्प करेगा। जिस दिन खाना या प्रसाद आ जाए तो बॉडी हाँ खिला दो, ऐसा करके खाते हैं, है कि नहीं। तो पोस्चर का फ़र्क पड़ता है हमारे ऊपर। तो अभी मान लो रुचि नहीं भी है जप में, लेकिन पोस्चर ठीक रहेगा और धीरे धीरे हम अटेंशन देंगे उस नाम में, जब जो ऑप्शन आएगा तो उससे हमारी जो रुचि है, नाम में जो रुचि है, वह रुचि और बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए पोस्चर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब करते समय अपने पोस्चर को ठीक रखें, सो करके, लेट करके, ऐसे घूम करके, सर को नीचे करके, नाना प्रकार से अलग अलग पोस्चर्स में जप ना करें। पोस्चर को हमेशा सीधा रखने का प्रयास करें, खास करके जब आप जप कर रहे हैं। तो प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, कि प्रशांत मतलब अपने मन को शांत करके, विगत भी का मतलब है किसी प्रकार का भय ना रखें, भयभीत अवस्था में जप ना करें कि अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा, अब ये करना, अब ये करना है। कई बार लोग जप करते करते हम इतना सोचने लगते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। भय की स्थिति से दूर, जब के बाद जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब करते समय किसी प्रकार का भय ना रखें, भयभीत अवस्था में ना रखें, ज़्यादा टेंशन ना रखें कि मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसा करके, खास करके जब के टाइम में। तो विगत भी का मतलब है डिवाइड ऑफ फियर, किसी प्रकार का फियर ना रखें। ब्रह्मचारी व्रते, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें।
तो इस पर हमने पहले भी चर्चा किया था। यह व्रत जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे मन को संयमित करने के लिए, हमारी इंद्रियों को संयमित करने के लिए। और जो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हैं उनका डिटर्मिनेशन काफ़ी ऊंचा रहता है ना। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, जो संकल्प लेते हैं उसका पालन करने में, तो यह व्रत से हमें बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसलिए ब्रह्मचारी व्रत का पालन पहले सबके लिए कंपलसरी हुआ करता था। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यास, इवन जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ को भी गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा जाता था, है ना। लेकिन आज के समय में उसको गृहमेधी कहा गया है। गृहमेधी का मतलब अननेसेसरी इसमें युक्त होते हैं, जब जरूरत नहीं भी होती फिर भी युक्त हो जाते हैं। लेकिन गृहस्थ ब्रह्मचारी का मतलब क्या है कि वह गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, पति भी पालन करता है, पत्नी भी पालन करती है। तो जब ऐसा गृहचारी होगा तो गृहस्थी में भी हम बहुत अच्छे से संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ भक्ति हम कर सकते हैं। मन आपका फोकस्ड रहेगा, आप शुद्ध रहेंगे ना। जितनी शुद्धता होगी, जितनी प्योरिटी होगी, उतना ज़्यादा हमारा साधना अच्छा होगा। अगर शुद्धता नहीं है, प्योरिटी नहीं है, ब्रह्मचारी व्रत का पालन नहीं करना चाहते हैं, फिर ये भी बहुत मुश्किल होगी ना। इसलिए प्रभुपाद जी या कई जगह आपने सुना होगा, कहते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन गो टुगेदर, है ना। ये जो सेक्स लाइफ है और जो सेल्फ रियलाइजेशन का लाइफ है, दोनों एक साथ नहीं चलती है। सेक्स लाइफ को पूर्ण रूप से बंद करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन में, आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़े। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ये सबसे बड़ा बाधा होता है, इसलिए इस पर संयम करना होता है। तो ब्रह्मचारी व्रत से हमारा बहुत लाभ मिलता है। तो अपने गृहस्थ में रहिए, लेकिन गृहस्थ में आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, कई गृहस्थ ऐसे हैं जो अच्छे से इसका पालन करते हैं। तो जो गृहस्थ इस व्रत का पालन करते हैं उनको हम देखते हैं कि वह भक्ति में कैसे बहुत तेज़ी से आगे जाते हैं। लेकिन जो इसका पालन नहीं करते वो ढीले ढीले से रहते हैं, मुरझाए से रहते हैं, गंदगी, तामसिक, परेशान, चेहरे पर कोई चमक नहीं। तो ये सब जो है वो ब्रह्मचारी व्रत का पालन ना करने से होता है। तो चाहे आप गृहस्थ हैं या किसी भी आश्रम में हैं, वो मायने नहीं रखता, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन सबको करना चाहिए। इसमें वही कह रहे हैं, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मत चित्तः, कि मन को संयमित करके मत चित्तः, मेरे ऊपर लगाइए, युक्त आसित मत पर, मेरे ऊपर लगा। तो वही है, जब हम जप करें तो नाना प्रकार से मन भागेगा, लेकिन उसको भागने ना दे, नाम में लाएं, ध्वनि पर लाएं, चरण कमलों में लाएं। धीरे 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 वही मन जो है वह शांत हो जाता है। और जब हरि नाम से उसका आस्वादन शुरू हो जाता है तो मन खुद ही करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम ले। तो एक बार मन को टेम करने की ज़रूरत है, बस वो टेमिंग टाइम में दिक्कत है। लेकिन जब ये माइंड टेम्ड हो जाता है तो यही मन आपका बहुत हेल्प करेगा। जैसे कोई जंगली पशु होता है, तो जंगली पशु को टेम करने में टाइम लगता है, उसको पालतू बनाने में। लेकिन जब वो पालतू बन जाता है तो आपका वो बहुत हेल्प करता है। तो उसी प्रकार से ये मन अभी जंगली पशु की तरह भागता रहता है इधर उधर, जिद्दी है, स्टर्बन है, परेशान करता है। लेकिन जब यह टेम्ड हो जाता है, जब आपका पालतू करता है, तो फिर यही मन आपको हेल्प करता है आगे। मन खुद ही बोलेगा, अरे यार जप नहीं किया, अरे नाम लो, ये करो। खुद ही मन जो है उसको आनंद की अनुभूति जब हो जाती है तो वही मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। तो इसलिए जब तक ये टेमिंग प्रोसेस है, जब तक इसको प्रशिक्षण का टाइम है, तब तक हमें इसको थोड़ा अच्छे से सख्ती से हम कर लें एक बार ये प्रोसेस को, तो फिर आजीवन हम बहुत खुश रहेंगे। थोड़े समय की बात है,
नहीं अगर उसको ढीला छोड़ेंगे, उस पर वर्क नहीं करेंगे, तो जीवन हम वंचित रह जाएंगे इस दिव्य सुख से, इस दिव्य आनंद से, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम यहीं पे थोड़ा विराम देंगे। तो किसी को कोई प्रश्न है? अभी हमारे पास 20 मिनट हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है अभी तक की चर्चाओं में, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिख सकते हैं, फिर हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो जी आसन प्राणायाम का बहुत आनंद आया। वेरी गुड। तो बाबूलाल देव मुरारीपुर जी ने आसन भी किया, आज प्राणायाम भी किया, और फिर जब भी किया ही होगा निश्चित रूप से। जब में एक अलग ही आनंद आया होगा। धन्यवाद। इसको कंटिन्यू रखिए। अब बोलेंगे कब तक कंटिन्यू रखें, जब लॉकडाउन खुलेगा तब क्या करेंगे, तो उसकी चिंता मत कीजिए। यही प्रॉब्लम होती है खास करके, तो बहुत ज़्यादा हम दूर की सोचने लगते हैं। अब एक दिन की सोचिए, एक दिन पे वर्क कीजिए। एक दिन में आपको आनंद आएगा तो दूसरे दिन अपने आप करेंगे, फिर तीसरे दिन खुद करेंगे, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कई लोग अच्छे हैबिट्स को इसलिए नहीं अपनाते हैं कि उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा, लॉकडाउन के बाद क्या होगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा। तो बस रह जाइए, फिर बूढ़े अभी। तो हमें आप लोग एक एक दिन पे वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अभी 1 डे का प्लान लेके चलें, एग्जीक्यूट करें, रिलिश करें, फिर आपको ये हैबिट में आ जाता है धीरे धीरे। और कोई प्रश्न है? प्रभु जी समोसा मेड फॉर डीटीज। अच्छा, तो श्रीपाद प्रभु ने आज समोसा बनाया। कल इन्होंने क्या बनाया था? हलवा बनाया था, आज समोसा बनाया। श्रीपाद प्रभु जब हम आएंगे तो आपको खिलाना पड़ेगा। मुझे पता नहीं था आप ये सब बना पाते हो। गुड। प्रभु जी आज छोले राइस और भेल पूड़ी बनाई कृष्णा के लिए, और जपा साहब पागल जपा से पहले एक्सरसाइज किया। वेरी गुड। अनिल बदनी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी मैंने सूर्य नमस्कार किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रभु। नंदपुत्र प्रभु, डन ऑल एक्टिविटीज़। सोनिया माता जी धन्यवाद। पूजा सीजा। प्रभु जी प्रसाद लेते हुए हरी हरी बोलती हूँ तो कृष्ण का ध्यान आ जाता है, प्रसाद का तो ध्यान ही नहीं। तो इसमें आपको दुख हो रहा है क्या? हमें कृष्ण का ही ध्यान करते रहना है। आज प्राणायाम आसन किए प्रभु जी दंडवत नॉन वैष्णव। प्राणायाम पूरा किया। डॉग्स को पहले भी खिलाए थे, कभी कभी अब याद से खिलाया। गुड। प्रभु जी आसन प्राणायाम 30 मिनट का किया, जपा में कंस्ट्रक्शन, अच्छा कंसंट्रेशन। थैंक यू। इसको कंटिन्यू करना है। प्रभु जी आनंद की तो अब कोई सीमा नहीं, इतना आनंद आ रहा है। थैंक यू, सबको बहुत आनंद आ रहा है। वेरी गुड। हरी हरी। कृष्ण को मला करता है, कृष्ण माला करता है। वेरी गुड।
प्रभु जी घर में तुलसी माता सूख गई है, क्या करें? तुलसी माता की अच्छे से सेवा कीजिए। अभी सूख गई है तभी तो आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन अभी इसी तरह से उनकी डंडियों से काम चलाइए। लेकिन जब आपको मौका मिले तब नया प्लांट ले लीजिए, अच्छे से उनकी सेवा कीजिए। हरी हरी भी बोल रही हूँ और पृष्ठी 16 माला करती है, गुड। हरी हरी टिक्की छोले, सतीश प्रभु जी ने टिक्की छोले बनाया, धन्यवाद ग्रीटिंग्स के लिए। प्रभु जी मैंने सूर्य नमस्कार प्रणाम किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। नमस्कार बेटी ने भी किया और मैंने भी किया, वेरी गुड। हरी हरी बोल के प्रसाद बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी और वैष्णव प्रणाम। अभी अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक आ गया, पता नहीं चला। कोई बात नहीं, कथा सुनते सुनते करते क्वेक भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हरी हरी अभी अभी भूकंप आया था, तो इतना परेशान क्यों है? एक बार भूकंप आया था, मैं उस समय 3rd फ्लोर पे था, क्लास ले रहा था, तो वहाँ पर थोड़ा भूकंप आया तो जितने लोग थे सब भाग गए मैं वहीं पे था, मैंने कहा कहाँ चले गए सब कह रहे प्रभु जी आ जाओ आ जाओ मैं चला गया, जब आना था तो सब भाग के चले गए। इसलिए भूकंप आए कुछ है, अच्छी बात हम सेव करें अपने आप को, बट कथा के बीच में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। भूकंप आया था, दंडवत प्रणाम। भूकंप आया, सबको भूकंप का चिंता हो गया। भूकंप आया है प्लीज प्रभु जी, वॉइस नहीं आ रही। हरी हरी एक माला के लिए मिनिमम और हायर टाइम का क्या होना चाहिए? एक माला के 6 से लेके 8 मिनट तक का जो नॉर्मल टाइम होता है, 6 to 8 मिनट्स के बीच में। प्रभु जी क्या छत पर चलते हुए जप कर सकते हैं? हाँ, तो जब तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए, अगर अच्छे से आप करना चाहते हैं, तो हम बैठ कर के एक स्थान पर जैसा आज बताया है वैसा आप कीजिए, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। प्रभु जी 16 माला का जप कितने टाइम में हो जाना चाहिए? 1.25 घंटे से लेके 2.25 घंटे के बीच में ये एवरेज टाइम होता है, इसमें जप हो जाती है हमारी। सुबह जल्दी उठने का प्रैक्टिकल तरीका भी बता दीजिए। सुबह हम जल्दी उठते हैं, रात में जल्दी सोने से आप एक दिन का प्रण लीजिए कि आज रात मुझे जल्दी सोना है। अब बहुत मत करो कि लॉकडाउन खुलेगा तो क्या होगा, अभी आज की प्लानिंग करो कि आज रात मुझे जल्दी सो जाना है, तो 9 बजे तक तैयारी शुरू कर दें। 9 बजे तक, 9 बजे से आप सोना शुरू करेंगे तो सोते सोते आपको 10 बज जाएंगे ना। तब टारगेट लेके चलिए कि आपको 9 बजे सोना है, तो वो प्रयास रखें 9 बजे तक सो जाएं और मैक्सिमम 10 बजे तक। और सुबह अलार्म 3 बजे का लगाएं तो 4 बजे तक आप उठ ही जाएंगे अलार्म को बंद करते करते। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा हम प्रयास करेंगे। और रात्रि का जो प्रसाद है वह बहुत ज़्यादा हैवी ना लें। जितना आइटम टिक्की छोले भटूरे बना रहे हैं ये रात में ग्रहण ना करें, यह सब दिन के प्रसाद है। रात्रि में हमें एक भिखारी की तरह खाना चाहिए, आपने सुना ही होगा, बहुत लाइट दूध खिचड़ी ऐसे दलिया ऐसे जो लाइट चीज़ें होती हैं जिससे हमें सुबह उठने में दिक्कत ना हो। अगर रात्रि को आप गरिष्ठ भोजन करते हैं, छोले भटूरे राजमा चावल पराठे ये खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। और अभी आप सब घर पे ही बैठे हुए हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हैं, एज भी ज़्यादा हो गई है ज़्यादातर लोगों की, तो फिर पाचन शक्ति उतनी मजबूत नहीं है जो आपके गरिष्ठ भोजन को पचा सके। तो इसलिए बिल्कुल लाइट रखिए रात्रि को।
सुबह उठने में आपको आसानी होगी। हमें माला करनी चाहिए काउंटर से? माला से करनी चाहिए। काउंटर तो बीमार लोगों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए है जो ऑफिस जाते हैं, जिनको ताने सहने पड़ते हैं, तो वो लोग काउंटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिनकी उंगली ठीक है, हाथ ठीक है और कोई ताना नहीं दे रहा है, बीमार नहीं है, बेड रिडन नहीं है, तो उनको माला पर ही करना चाहिए। आसन प्राणायाम के आनंद आया पर कुछ दिनों के बाद छूट जाता है, क्या करें? तो आप एक एक दिन का प्रोजेक्ट लेके चले, आज करना है, आज करना है, तो फिर अपने आप यह आदत हमें जब हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगी तो हम इसको करेंगे। इसमें लाइए इसको। प्रभु जी, कभी कभी मन भयभीत होगा, लेकिन आप भयभीत में फंसे नहीं। वो आएगा जाएगा, भय आएगा जाएगा, लेकिन अब भय को लेकर के बैठ जाएंगे तब आप फंस जाएंगे। तो जो भी इस प्रकार से भय और इस प्रकार के जो इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, उसको बहने दीजिए, जाने दीजिए, उसमें आप मत बह जाइए। भय की स्थिति होगी, लेकिन उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, कथा श्रवण करें, अपने कीर्तन कर लें, ये भय आपका चला जाएगा। भगवान के साथ आप रहेंगे तो भय चला जाएगा, भगवान के साथ नहीं रहेंगे तो आप भयभीत रहेंगे। तो ऑप्शन हमारे हाथ में है, भयभीत रहना है या नहीं रहना है। तो सबसे बड़ा भय जो है वो मृत्यु का भय है। तो मृत्यु का भय निकाल दीजिए। इतने लोग मर रहे हैं तो हम भी मर जाएंगे तो क्या होगा? पहली बार तो हम मरे नहीं, है कि नहीं? हमने तो कई बार, तो ये कोई नई बात नहीं होगी हमारे लिए। आत्मा का जो है ये स्वभाव ही है, वो कभी मरता नहीं है, शरीर बदलता है। तभी मान लो मर गए, भक्ति कर रहे हैं तो मनुष्य जीवन तो मिलेगा ही, और फिर अच्छे से हम भक्ति करेंगे। तो आप इस पर चिंता कीजिए कि मेरी भक्ति ना छूटे, इसका भय चाहिए। कोरोना जब पकड़ ले तो रोना शुरू ना हो जाओ, है ना? कोरोना पकड़े तो करुणा अवतार गौरांग महाप्रभु का स्मरण हो, यह होना चाहिए। तो भय की अवस्था में ना रहे। क्या जरूरत है भय की? मरना, आज नहीं मरेंगे तो कल मरेंगे, कोरोना से नहीं तो बुढ़ापे से मरेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते थे, डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले मर जाओ, फिर जो आप जियोगे बड़े आनंद में जियोगे, नहीं तो ऐसे ही भयभीत अवस्था में जीते रहोगे। और फिर हम मर जाएंगे तो हमारी पत्नी का, बच्चे का क्या होगा, है ना? तो पत्नी और बच्चे या कोई भी, सबका करने वाले भगवान है, पूरा विश्वास होना चाहिए। हमें यही विश्वास नहीं होता कि भगवान जो है वो भरण पोषण करते हैं। तो किसी न किसी रूप से जिसका बचना है वो बचेगा, जिसको जाना वो जाएगा। तो भय में ना रहे, भय मुक्त हो करके भजन करें, भक्ति करें। प्रभु जी, मैं रोज़ 2:15 बजे उठता हूँ। मैं अपने आप जब 2:30 से 4:30 पूरा करता हूँ। काया से सही है क्या? ऐसे सही? हाँ, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। सुबह उठ करके जब कर रहे हैं, ये बेस्ट टाइम है, बहुत बढ़िया, करते रहिए इसको। प्रभु जी, चलता फिरता जप नहीं करें 16 माला के बाद करें, बेस्ट है। बैठ करके करें, ध्यानपूर्वक करें। चलने फिरने से मन भी भटकता है, तो बैठ करके हम करते हैं तो मन शांत रहता है। लेकिन अगर नींद आ रही है, मन बहुत विचलित हो रहा है, तो चल लीजिए, कोई इसमें दोष नहीं है। लेकिन अगर बेटर, अच्छा चाहते हैं आपकी और अच्छे रिजल्ट्स आएँ और मन लगे आपका हरि नाम में, तो इस प्रकार से जब हम करते हैं हमारा ज़्यादा लाभ होता है। लिट्टी चोखा का भोग लगाया हूँ प्रभु जी। बहुत बढ़िया, खाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य का कैसे पालन करें? एज 33, रविकांत, सन और श्री बाबूलाल। तो उस पर तो हमने काफ़ी चर्चा किया था कि आप संतान उत्पत्ति करने के लिए ही आप
पालन करें। और दूसरा, ये जो रात्रि का समय है उसमें सो जाएं जल्दी। अगर आप लेट सोते हैं तब इस प्रकार के विचार हमारे अंदर आते हैं। या दिन भर आप काम करेंगे, बिजी रहेंगे, तो रात्रि को नींद अच्छी आ जाएगी, आप सो जाएंगे, फिर इस तरफ ध्यान नहीं जाता है। और सुबह जल्दी उठ करके अगर आपकी माला अच्छी हो रही है, साधना अच्छी हो रही है, तो इस प्रकार के विकार मन में उत्पन्न नहीं होते हैं। तो आप जितना ज़्यादा सतोगुण में अपने आप को रखने का प्रयास करेंगे तो फिर ये जो काम वासना है वो परेशान नहीं करती है। लेकिन अगर आपको संतान उत्पन्न करना है तो इसको इस्तेमाल कीजिए और अच्छे संतान उत्पन्न कीजिए। इसमें गृहस्थ में यह कहा गया है कि हमें अच्छे संतान उत्पन्न करने चाहिए, कृष्ण कॉन्शसनेस तरीके से करें, अपनी चेतना को शुद्ध करके पति पत्नी दोनों 50 माला का जप करें, भगवान से प्रार्थना करके फिर मैथुन जीवन में लगे। फिर जो संतान वो आता है वो स्पेशल संतान आता है। तो हमें ऐसे संतानों की ज़रूरत है। आपकी एज अभी ज़्यादा नहीं है, अगर आपके बच्चे पता नहीं, लेकिन अगर आपका भविष्य में ऐसा प्लान है तो अच्छे संतान उत्पन्न करें और इसका इस्तेमाल करें सुविधा का। और ज़्यादा से ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियस होंगे तो इस प्रकार के विचार मन में नहीं आते। तो पति और पत्नी दोनों को प्रयास करना चाहिए कि अपना ध्यान कृष्ण में लगाएं, तो इस प्रकार के विचार नहीं आते हैं। तो कई गृहस्थ हैं जो बहुत अच्छे से इसको फॉलो करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है संग से? अगर हम असत्संग करते हैं, गंदे लोगों को देखते हैं, गंदी मूवीज़ देखते हैं, तो फिर हमारे अंदर यह विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे अजामिल के साथ हुआ था। अजामिल भी बड़ा अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसने असत्संग कर लिया तो फिर उसके मन में विकार आ गया। तो मन में विकार तभी आता है जब हम असत्संग करते हैं। तो असत्संग से बचें और सतोगुण में रहें, अपनी माला जप, अपनी साधना, सेवा अच्छे से शुद्ध तरीके से रहें, साफ सफाई के साथ रहें, तो फिर ऐसा विकार मन में नहीं आएगा। और फिर अगर आप करना भी चाहते हैं तो सही तरीके से करें और संतान को उत्पन्न करें, नहीं तो वो फिर पाप में आता है ना, उसको सिंफुल कहा जाता है। तो इसलिए गृहस्थ ब्रह्मचारी, इस्कॉन के भक्तों को गृहस्थ ब्रह्मचारी बनना है। और जब आप सेलिबेसी का पालन करेंगे तो आप देखिए कितना अच्छा आप में शुद्धता रहेगी, आप में डिटरमिनेशन रहेगा, स्थिरता रहेगी, मन शांत रहेगा, कोई भी कार्य अच्छे से करेंगे, खिन्न मानसिकता के नहीं रहेंगे। जो भी अच्छे अच्छे गुण आप चाहते हैं वह गुण जो है इस व्रत के पालन करने से होता है। तो सत्संग से दूर रखें और अच्छे शुद्ध वातावरण में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में लगे, तो यह विकार मन में नहीं आता है। हरी हरी मुँह से बार बार बोलना है या मन में? मैंने वैसे बहुत काम डिवोटीज को ही देखा है। तो मुँह से बोलिए हरी हरी, अच्छा है। मुँह से जब उच्चारण करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। नहीं देखा है तो आप वैसे एग्जाम्पल बनिए भक्तों में। ऐसे भक्तों की हमें ज़रूरत है जिसके मुख पर हरि नाम हो। इसलिए हम देखते हैं भक्त हरि नाम लेते नहीं हैं, बस माला जप करके छोड़ देते हैं। और फिर जब मुख पर नाम नहीं रहता है तो फिर वो रजोगुण और तमोगुण में चले जाते हैं। हमारे जो दुखों का कारण है वही रजोगुण तमोगुण है। अगर मुख पर हरि नाम रहेगा तो रजोगुण तमोगुण आपको परेशान नहीं करेगा। तो आप ऐसे भक्त बनिए। और कई भक्त अभी फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को, तो आप भी इसको फॉलो कीजिए। हरे कृष्णा। मैं रोज़ 4:30 बजे मंगला आरती करके जप करता हूँ, तो क्या जप आप पहले कर सकते हैं आरती से पहले? और दिल्ली आपके आने के बाद समोसा हलवा ठीक है, खिलाइएगा तो हाँ, 4:30 बजे अगर आप पहले उठ जाते हैं तो पहले जप कर लीजिए 5 बजे। 4:30 बजे करते हैं, मंगला आरती करके जप कर रहा हूँ।
तो वो भी ठीक है। सुबह उठ के आप मंगला आरती करके जप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर भक्त ऐसे ही करते हैं, लेकिन कुछ भक्त हैं जो जल्दी उठ जाते हैं। मान लीजिए आप जल्दी उठ गए, 2-2:30 बजे उठ गए, 4:30 बजे तक आपकी 16 माला हो गई। आप 3 बजे उठे तो 8 माला हो गई। तो ऐसे मंगला आरती से पहले का जो जप है उसमें बहुत शक्ति होती है, तो वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने कल खीर प्रसाद बनाया, अनिल प्रभु ने कल खीर प्रसाद बनाया। हरी हरी धन्यवाद प्रभु जी। एक एक दिन का प्रोजेक्ट अच्छा आइडिया है। हाँ, वेरी गुड आइडिया, अच्छा, आप सब उसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए सबको आनंद आ रहा है। इसमें लगभग 60-70 भक्त ऑनलाइन रहते हैं, सब फॉलो कर रहे हैं। डेली हम इस प्लेटफॉर्म में मिलते हैं तो हमें भी आनंद आता है, सबको आनंद आ रहा है। तो यही तो भक्ति मार्ग ही आनंद का है, यह आनंद में ही किया जाता है, दुखी दुखी नहीं किया जाता है। तो अच्छा है, ऐसा आप करते रहें तो जीवन हमेशा आनंद में रहेगा। और वंडरफुल क्लास प्रभु जी। महाप्रकाश लीला क्या होती है, आपने कोला विचा की लाइंस में बता रहे थे। महाप्रकाश लीला जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य वाला रूप दिखाया, जिसमें उन्होंने सभी भक्तों को बुलाया, एक एक करके सबसे पूछा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, जो वरदान चाहिए वो मैं वरदान दूंगा। तो एक एक करके उसमें सारे भक्त आए। तो उसमें उन्होंने कोला बेचा श्रीधर को भी बुलाया था, जिसमें उनसे भी पूछा था कि आपको क्या चाहिए। तो ये जो लीला है वो महाप्रकाश लीला, जो कि श्रीवास आंगन में हुआ था, मायापुर में श्रीवास आंगन है, वहाँ पर हुआ था। मन और इंद्रियों कुछ समय के लिए तो कंट्रोल होती है, बट 8 या 10 माला के बाद फिर भटक जाती है। ये प्रैक्टिस से होगा, जैसे बच्चा चलता है, गिर जाता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर उठ जाता है ना। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ट्राई ट्राई ट्राई, इस समय परेशान नहीं होना। तो ये हमारी जन्मों जन्मों की कंडीशनिंग है, कई जन्मों से मन विचलित रहा है, तब उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसको हम सही डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो थोड़ा समय तो लगेगा ही, इतना जल्दी कंट्रोल में नहीं आता है, पर प्रैक्टिस से हो जाता है। ऐसा नहीं कि असंभव है, भगवान भी कहते हैं कि असंभव नहीं है, ये संभव है। कैसे संभव है? अभ्यास से। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तब यह मन भी हमारा संयमित हो जाता है। प्रभु जी, आपने जो बताया रात को जल्दी 9 बजे सोने का और सुबह 3 बजे, तो प्रभु जी आप भी हमारे लिए प्रे करें शिल प्रभुपाद जी से और भगवान जी से कि हम इसको कल से ही कल पे आ गए हमने तो आज का बोला था तो आज से ही कोशिश करो। ये आज का टास्क है, आप लोगों का डेली का टास्क मिल रहा है। तो आज से ही अभी 7 बज गए हैं, तो 9 बजे तक का टाइम है, 2 घंटे का। अभी वाइंड अप करना शुरू कीजिए, लग जाइए कि मुझे जल्दी उठना है, सुबह जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, उठ करके माला शुरू करनी है। और जैसे बताया है, अनुलोम विलोम करके, सीधा करके, कुशा जो भी मैट है उस पर बैठ करके भगवान के समक्ष ऐसा। तो आप कल कीजिए सुबह ये प्रैक्टिस, फिर जब हम कल मिलेंगे तो फिर आप बताइएगा आपका क्या अनुभव रहा। तो वेट मत कीजिए, सुबह से शीघ्रम ऐसा कहा गया है कि जो भी चीज़ शुभ होती है उसको हमें शीघ्र ही कर लेना चाहिए। प्रभु जी, मंगला आरती अकेले भी कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं। हम अकेले नहीं होते हैं, गुरु परंपरा होती है, ठाकुर जी होते हैं, सब हमारे साथ ही है। तो उनकी प्रसन्नता के लिए कोई साथ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं आए तो ये लोग तो हैं ही। प्रभु जी, कभी कभी बैठकर जब करने में लेग्स में पेन होता है, तो ठीक है, जब जिसको पेन है, जो नहीं बैठ सकता है, तो फिर सोफे पर ही बैठ जाए, पैर को लटका के बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर पेन है उसके लिए, जिसका पेन नहीं है, सब कुछ सही सलामत है, तो उसको अच्छे से। प्रभु जी, मरने से मरना, इसे समझा दीजिए।
मरने से पहले मरने का मतलब है कि आप शरीर की जितनी उन सब से अनासक्त हो जाओ ना, ताकि मृत्यु जब आए तो आपको किसी प्रकार का वो ना रहे मन में कि मैं ये नहीं कर पाई या ये होना था, ये मेरी योजनाएं थी, हाय क्या होगा, अभी मुझे जाना नहीं था, अभी मैं क्यों जा रही हूँ। ऐसा नहीं। जब मृत्यु दस्तक दे, नॉक करे, चलो, तो बोले ठीक है हरि बोल, हम जा रहे हैं। तो जब ये इच्छा रहेगी आपकी, तब बहुत ही आसानी से हंसते खेलते हुए निकल जाएंगे। लेकिन अगर यह मन में भाव नहीं है तो आप मृत्यु के आने पर आप परेशान रहोगे, यहाँ से जाना नहीं चाहोगे, और फिर आपको दोबारा से यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि इच्छाएं हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को हमें शुद्ध करके जल्दी से जल्दी किसी प्रकार की कोई आसक्ति ना रखें, और खुशी खुशी जब मृत्यु आए तो मृत्यु का आलिंगन करना चाहिए। हरि बोल, चलो चलते हैं, अपने घर को चलते हैं। तो इस प्रकार से भावना आनी चाहिए। अभी जो हम सब रह रहे हैं, सब किराए के घर पे रह रहे हैं, हम सबको ये घर खाली करना है। इसको परमानेंट ना समझे, लोग इसको भूल करते हैं, इसको परमानेंट समझते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। हमारा परमानेंट घर यह नहीं है। असली घर जो है भगवान का धाम है। तो वहाँ जाने की तैयारी करें। मृत्यु जब आए तो आप खुशी खुशी निकल जाए, आपको किसी तरह का शिकवा ना हो, प्रकार का गिला ना हो कि क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो ये ऐसा ही है। इसलिए पहले ही हमें अनासक्त हो जाना है, पहले ही मृत्यु का आलिंगन कर लें, फिर आपका असली जीवन शुरू हो जाता है। अगर मृत्यु का आलिंगन नहीं करते हैं तो हम अलग ही भय की दुनिया में रहते हैं। गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचारी के पालन कैसे अभ्यास करें प्रभु जी। महेश 30। प्रभु जी कार्तिक मास में करता हूँ, कभी कभी मन में से आ जाता है, कैसे मुझे, वो अभी हमने बता दिया। इसके ऊपर मन में तो सबके आता है, आप स्पेशल नहीं है, लेकिन उसको सहन करना होता है ना। ये 6 प्रकार के वेग हैं जिसको सहन करने होते हैं। उसमें से एक वेग है ये उपस्थ का वेग। सहन कीजिए, वो चला जाएगा। जितना उस पर एक्ट करेंगे वह वेग और तेज़ी से आएगा। एक बार सहन करेंगे वो वेग निकल जाएगा, फिर उस वेग की शक्ति कम हो जाती है, फिर वो आएगा, फिर कम शक्ति के साथ आएगा। तो उस पर वर्क ना कीजिए, तो आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। और दोनों को करना चाहिए। सिर्फ प्रभु जी कर रहे हैं, माता जी फॉलो नहीं कर रही है तो वो दिक्कत है, माता जी कर रही है, प्रभु जी नहीं कर रहे, दिक्कत है। तो हर पति पत्नी दोनों को इसका प्रयास करना चाहिए, तो बहुत आसानी से हो जाता है। ये डिफ़िकल्ट नहीं है। और जैसा बताया, सत्वगुण में रहें, सुबह जल्दी उठें, रात में जल्दी सो जाएं, सफाई के साथ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कीर्तन करें और सत्संग को छोड़ें। गलत चीज़ें, मूवी, टीवी, गंदी चीज़ें जो है अपनी चेतना में ना लाएं, तो यह फिर विकार नहीं आएगा। ये विकार आता है जब हम इन गंदी चीज़ों को देखते हैं। माइंड पास्ट या फ्यूचर में चला जाता है 7 से 8 माला के बाद, फिर जब नहीं ख़त्म होने फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। तो बताया प्रैक्टिस कीजिए। प्रभु जी, हम भगवान के शरणागत कैसे हो सकते हैं? जो जो बताया जाता है उसको फॉलो कीजिए। ये शरणागत का लक्षण है। शरणागत का मतलब क्या है? जो निर्देश मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जो कृष्ण हमें निर्देश दे रहे हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर हमें निर्देश दे रहे हैं, उसको हमें अक्षरशः पालन करना चाहिए। और जितना पालन करते जाएंगे शरणागति का लक्षण है। तो शरणागति का मतलब है फॉलोइंग, हमें फॉलो करना है, एक अच्छा शिष्य बनना है। शिष्य का मतलब है फॉलो करता है, तो आप फॉलो करते जाइए, शरणागति बढ़ती जाएगी। प्रभु जी, लॉकडाउन में आनंद ही आनंद आ रहा है। हरि बोल, आपकी कृपा मिल रही है डेली। हरी 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 हरी। प्रभु जी, गैस ए स्टूडेंट में रात को 2 बजे तक पढ़ता हूँ, दिन 4:30 बजे सो जाता हूँ। क्या ऐसा सही है? नहीं, ऐसा सही नहीं है। रात को हमें सोना चाहिए। सुबह 2 बजे से आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए।
रात को आप जल्दी सो जाओ, 8 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ जाओ, और 2 से लेकर के 6-7 बजे तक जब भी आप पढ़िए अच्छे से। हरी हरी प्लीज़ बताएं। हरी हरी थैंक यू फॉर प्रेशियस रिप्लाई। हरी हरी प्रभु जी, पहले हम यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर अलग अलग प्रभु जी के सुने थे, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझाते हैं प्रभु जी। थैंक्स प्रभु जी। इसलिए समझा पाते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान की कृपा है आपके ऊपर भी, सबके ऊपर भी। तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो सब आप सबको पता है कि सब रात को जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, और सुबह उठ करके थोड़ा सीधा होकर के अनुलोम विलोम हो करके जप कीजिए और ध्यानपूर्वक जप कीजिए, और बाकी जो पीछे का होमवर्क है वो सब तो आप करते रहिए। फिर हम कल मिलेंगे और फिर आपसे पूछेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद अनंत कोटि वैष्णव वृंद की बताई गौर प्रेमानंद।